आप लोगों ने कितने लोगों में एकदम बदबू दुर्गंध आने वाले शरीर के पास बैठ के कभी कभी बहुत ज्यादा व्यथा अनुभव किया है? किनको ऐसा अनुभव हुआ? तो मैंने एक उपाय बताया था कि शिवलिंग के जलरी और शिवलिंग पर हल्दी से मर्दन करके फिर उस जल से स्नान कर लो तो ये दरिद्र योग नष्ट हो जाता है। तुरंत कमेंट आने लगे कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती, शिवलिंग पर हल्दी चढ़ती नहीं। अब इन लोगों को क्या कहें? कोई संत कहता है तो सोच समझ के कहता होगा। तुरंत वो लोग लिखते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती। अरे शिवलिंग पर हल्दी से स्नान नहीं कराना है। दो बात मैं समझा दूं, हमारे दक्षिण भारत में जब भी शिवलिंग की शुद्धि करनी होती है और दरिद्र योग का नाश करना होता है तो स्नान के रूप में नहीं, शुद्धि के रूप में हल्दी का उपयोग वहां होता है। वो शिव का स्नान नहीं कहा जाता है, वो मर्दन शुद्धि कहा जाता है और दक्षिण भारत में ये होता है। दूसरी बात, आपके दरिद्र योग की निवृत्ति के लिए शिव झालरी पर हल्दी को रगड़ने की बात शास्त्रों में उल्लेखित है। प्रमाण के साथ मैं ये साबित कर सकता हूं। लेकिन जो कमेंट करता है वो खुद ही करता है कि भाई हल्दी चढ़ती नहीं। अब हल्दी चढ़ाने किसने बोला भाई? मैं तो जालरी की शुद्धिकरण की बात कह रहा हूं, शिव जी की स्नान की बात नहीं कह रहा हूं। तो ये ध्यान रखने जैसा है कि कोई कहते होंगे तो वो अपने शास्त्र के कुछ विशेष अनुभव से कहते होंगे और वो अनुभव समाज का कल्याण करने के लिए कह रहे हैं, समाज को लाभ देने के लिए कह रहे हैं। वो झालरी में शुद्धिकरण की बात है और झालरी सदा शक्ति का स्वरूप माना जाता है, लिंग शिव का स्वरूप माना जाता है। और झालरी जो शक्ति का रूप है, भगवती का रूप है, उसमें हल्दी के मर्दन से निश्चित ही दरिद्रता का नाश हो जाता है। जय गुरुदेव। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि आपने जिनको भी गुरु बनाया है उनका पथ अलग हो सकता है, उनका पंथ अलग हो सकता है, उनका सिद्धांत अलग हो सकता है, उनके ज्ञान की प्राप्ति की व्यवस्था अलग हो सकती है। आप हरेक को जाके तराशने लगोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत अलग है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत अलग है, द्वैताद्वैत सिद्धांत अलग है, माध्व सिद्धांत अलग है। सभी सिद्धांत अलग है, लेकिन ये नाव अलग होते हुए भी उस पार पहुंचने का लक्ष्य एक ही है। आपको एक नाव में बैठना पड़ेगा, आपको एक नाव में बैठना पड़ेगा। इस नाव में भी पैर डालूंगा और उस नाव में भी पैर डालूंगा। जो दो नाव में पैर डालता है, कभी एक नाव आगे निकल गई तो नीचे गिरेगा और पानी में डूबेगा। इसलिए जिनको भी गुरु बना के पकड़े हो, आंख बंद करके गुरु के आज्ञा का पालन करना पहले सीखो। मेरे गुरु ने कहा है तो मुझे करना है, मेरे गुरु ने कहा है तो मेरा पालन करना धर्म है।